हेलो भाइयों, मेरा नाम है हर्ष और आज ए टू जेड शॉप न्यू ऑटो मार्केट के अंदर हमारे पास है टोयोटा फॉर्च्यूनर। आपके 2018 तक जो मॉडल आया करता था उसके बारे में बेसिकली बात करने वाली है। इस कार के अंदर जो है आपको कोई भी फीचर्स आज के टाइम पे भी देखने को नहीं मिलता और ना ही आपको पुराने टाइम में देखने को मिलता था। उसके बावजूद जो है इसका प्राइस जो है टोयोटा वालों ने इंक्रीज़ किया है। इसके टाइम पर तो आपकी जो है 50 लाख इसका ऑन रोड प्राइस चला जाता है 2023 के हिसाब से अगर बात करते हैं। उसके बावजूद इस कार को जो है काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इसकी लुक्स और प्लस इसके इंटीरियर की बात करते हैं तो पुरानी वाली फॉर्च्यूनर जो आपकी स्टार्टिंग में 2005 के आसपास आया करती थी उसके कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट लुक्स आपको यूनिक प्लस आपको जो है थोड़ा सा लग्जरी इंटीरियर भी इस कार में आपको देखने को मिल जाता है। तो इस कार के बारे में तो जैसा कि आप सभी को पता है कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ये कार है। आज के टाइम पे काफ़ी बढ़िया सेल्स भी इस कार की देखने को मिल जाती है। अगर आप 50 लाख रुपए लेते हैं तो टोयोटा फॉर्च्यूनर 40 से 50 लाख के अंदर जो है बजट रहता ही रहता है आपकी टोयोटा फॉर्च्यूनर का। तो सबसे पहले इस कार की बेसिक डिटेल के बारे में बात करते हैं तो इस कार में आपको जो है 2.7 लीटर का जो है इंजन डीजल इंजन देखने को मिल जाएगा। 174 bhp प्लस 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। जो मैं आपको वेरिएंट दिखा रहा हूँ ये आपकी 4x2 के साथ ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाता है। वहीं इसके अंदर 4x4 का भी ऑप्शन जो कि सिग्मा 4 आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें केवल और केवल 4 ही ऑप्शन आपको देखने मिलते हैं। जैसे आपकी स्कॉर्पियो एन होती है उसमें Z6 Z8 करके वेरिएंट देखने मिलते हैं, लेकिन इस कार में आपको केवल और केवल 2 इंजन जो कि पेट्रोल डीजल प्लस 4x2 और 4x4 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ आपको इस कार में देखने को मिलेगी जिससे लोग जो है इस कार को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं आज के टाइम भी। से बात करते हैं इस कार के अंदर तो ये आपकी जो है ओल्ड टाइप शेप जैसे आया करती थी। आज के टाइम पे तो आपको नॉर्मल पियानो ब्लैक फिनिश का ऑप्शन ग्रिल में देखने जाता है, लेकिन उस टाइम पे आपको जो है क्रोम फिनिश ऑप्शन जो आपको एलिमेंट्स वगैरह देखने को जाते थे। काफ़ी बड़ा टोयोटा का लोगो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको यहाँ पर देखने जाएगा जिसमें आपको 5 DRL का ऑप्शन देखने को जाएगा। नीचे आपको फॉग लैंप्स जिसमें आपको क्रोम फिनिश का ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर ही नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको देखने जाता है टोयोटा का इंजन जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आपको देखने को मिल जाता है आज के टाइम पर। और ये आपकी लुक्स वगैरह इसके अंदर फ्रंट में देखने को मिल जाएगी। वही बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल के साथ। साइड प्रोफाइल से बात करते हैं इस कार के अंदर तो आज के टाइम पे 4x2 के अंदर इस तरीके से एलॉयज़ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन 4x4 के अंदर थोड़े से डिफरेंट टाइप के आपको एलॉयज़ वगैरह का ऑप्शन देखा जाता है। और 4 डिस्क ब्रेक के ऑप्शन के साथ ये आपको कार देखने जाएगी जिसमें आपको 265, 65 और 17 इंचज़ के एलॉय का ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ORVM देखने को मिल जाएंगे जिसके ऊपर प्रॉपर इंडिकेटर का ऑप्शन देखने जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है कीलेस एंट्री का फीचर दोनों ही साइड क्रोम डोर हैंडल के साथ इसके अंदर देखने को मिल जाता है। प्रॉपर जो है फिनिश क्रोम की इसके अंदर विंडोज़ वगैरह के ऊपर देखने को मिल जाएगी। और बैक टायर भी आपको सेम प्रोफाइल जिसमें आपको एलॉयज़ वगैरह इस तरीके से डिस्क ब्रेक का ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाता है। वही बात करते हैं इस कार की बैक प्रोफाइल के साथ। बैक प्रोफाइल से बात करते हैं यहाँ पर आपको जो है स्पॉइलर का ऑप्शन इसके अंदर देखने को जाता है। ऊपर के आपको शार्प एंटीना वाइपर डिफोवर का भी ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। टेल लाइट्स की बात करते हैं इस कार के अंदर तो यहाँ पर आपको हेलोजन सेटअप पीछे की तरफ ऑप्शन देखने जाता है। आपकी ब्रेक लाइट के अंदर इंडिकेटर्स और बैक लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। आज के टाइम पे थोड़ी सी डिफरेंट टाइप्स आपको दे लाइट्स का फीचर इसके अंदर देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो फॉर्च्यूनर की बैचिंग इसके अंदर देखने जाती है। 4 पार्किंग सेंसर्स और ये आफ्टर मार्केट इसके अंदर जो है डिस्क आपके नॉर्मल जो है बोर्ड वगैरह के देखने को मिल जाए। आफ्टर मार्केट बम्पर और ये आपकी लुक्स वगैरह इसके अंदर प्रॉपर देखने को मिल जाती है। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल आपको टेलगेट इसके अंदर देखने जाएगा। फ्यूल वगैरह एफिशिएंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कार के इंटीरियर के साथ। ड्राइवर साइड डोर से बात करते हैं इस कार के अंदर तो यहाँ पर आपको जो है ब्राउन फिनिश प्लस ब्लैक फिनिश का ऑप्शन इसके अंदर देखने जाता है। यहाँ पर बात करते हैं तो नॉर्मल आपकी जो ग्लोसी ब्लैक का ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा जिसके ऊपर आपको पावर विंडोज़ का ऑप्शन लॉक अनलॉक और ORVM एडजस्ट जो है इसके अंदर इलेक्ट्रिकली देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको ट्विटर्स स्पीकर्स बोटल होल्डर का स्पेस और यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल्स का भी ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल इसके अंदर जो है लेदर टाइप इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। सीट के साथ बात करते हैं इस कार के अंदर तो यहाँ पर आपको हाइट एडजस्ट का जो 8 वेज इसके अंदर ऑप्शन देखने को जाएगा जिसमें आपको लेदर फिनिश ऑप्शन ब्राउन फिनिश के साथ इसके अंदर देखने को मिल जाता है। वही इंटीरियर से बात करते हैं इस कार के अंदर। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं इस कार के अंदर तो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग कवर इसके अंदर आफ्टर मार्केट देखने को जाएगा। यहाँ पर आपके नॉर्मल टच स्क्रीन के कंट्रोल देखने को जाते हैं। यहाँ पर आपके कंट्रोल जो है इसके अंदर नॉर्मल ऑटोमीटर के इसके अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक लाइट का ऑप्शन देखने को जाता है। उसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं तो नॉर्मल आपके वाइपर्स के कंट्रोल इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। करते हैं इस कार के अंदर तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से की जिसमें लॉक अनलॉक और नॉर्मल बूट ओपन का ऑप्शन देखने को जाता है। और 2016 से ही आपको जो है यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का फीचर इसके अंदर देखने को जाता है। पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करना चाहिए नीचे की तरफ आपको बूट टेल ओपन करने का जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इसके अंदर देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक और यहाँ पर आपको मैनुअली जो है बोनेट वगैरह ओपन करने का इसके अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके इग्निशन के साथ तो यहाँ पर आप नॉर्मली ऐसे कुछ इस तरीके से ऑन कर सकते हैं आपका इग्निशन जिसमें आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर की कुछ इस तरीके से एमिनेशन वगैरह ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मीटर की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे आपकी नीचे की तरफ एवरेज शो हो जाती है इजीली से, यहाँ से आप बटन के द्वारा कुछ इस तरीके से नॉर्मल अप डाउन कर सकते हैं। नेविगेशन वगैरह का ऑप्शन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन यहाँ पर शो
शो कर देता है। कोई भी मैसेज वगैरह से रिलेटेड कंट्रोल या सेटिंग वगैरह का ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर भी बटन देखना चाहता है जिसमें आप ये नॉर्मल ट्रिप ए ट्रिप बी कुछ इस तरीके से सेट वगैरह करना चाहे तो वो ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाता है। टच स्क्रीन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है पुरानी टाइप टच स्क्रीन इसके अंदर देखने को मिल जाती थी। उस टाइम पे कोई भी यहाँ पर कार प्ले वगैरह का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था, जिसमें आपको CD प्लेयर का ऑप्शन और ये आपके नेविगेशन वगैरह इसके अंदर देखने जाएगी। टच स्क्रीन आपको यहाँ पर इजीली से देखने को जाती है। होम पेज की बात करते हैं तो यहाँ पर आप नॉर्मल होम पेज के अंदर यहाँ पे जा सकते हैं। सेटिंग वगैरह से रिलेटेड कंट्रोल्स इसके अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर नॉर्मल आपकी नेविगेशन, ऑडियो से कंट्रोल, इसके अंदर टेलीग्राम या फिर आपका टेलीफोन और नॉर्मल सेटिंग वगैरह के इसके अंदर कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। पैसेंजर साइड डोर से बात करते हैं तो सेम पैनल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सीट्स की बात करते हैं तो आज के टाइम पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको पैसेंजर सीट इसके अंदर देखने जाएगी, जिसमें आपको एयर बैग की बैचिंग यहाँ पर और ऊपर की तरफ भी आपको एयर बैग वगैरह देखने को मिल जाते हैं। प्रॉपर लेदर सीट्स आपको इसके अंदर देखने को जाएगी। इंटीरियर से बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्लब बॉक्स फिलहाल तो नहीं है, लेकिन 2 क्लब बॉक्स का ऑप्शन देखा जाता है, जिसमें आपको फॉर्च्यूनर की बैचिंग जो कि कूल्ड क्लब बॉक्स आपको ऊपर की तरफ देखने को जाता है। नीचे की तरफ आपको नॉर्मल स्पेस वाला क्लब बॉक्स देखने को मिल जाएगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये कार देखने जाएगी, वुडन फिनिश के साथ। यहाँ पर आपको डिजिटल AC के कंट्रोल इसके अंदर जो कि ऑटोमेटिक आपको देखने जाते हैं। यहाँ पर आपको फैन स्पीड वगैरह एडजस्ट करना चाहिए तो यहाँ पर कर सकते हैं। ऑफ करना चाहिए तो यहाँ से आप नॉर्मली बटन रे आपका डिफोगर, फ्रंट डिफोगर यहाँ पे ऑन करना चाहिए। आपके सीट्स वगैरह चेंजेस मोड वगैरह इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं तो 12 वोल्ट का चार्जिंग का USB पोर्ट ऑक्स का ऑप्शन इसके अंदर देखने जाता है। थोड़ा बहुत स्पेस और यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत स्पेस इसके अंदर आज के टाइम पे जैसे लेजेंडर वगैरह आती है तो आपको वायरलेस का इसके अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और AC वेंट्स के ऑप्शन इसके अंदर देखने जाएंगे। 1000 लाइट प्लस आपको जो है क्लॉक वगैरह का फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बात करते हैं ऊपर की तरफ तो LED लाइट सेटअप इसके अंदर देखने जाएंगे, जिसे ऑन ऑफ करना चाहिए। यहाँ पर आपको जो है सनग्लास का होल्डर इसके अंदर देखने हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं तो मिरर विद लाइट का ऑप्शन देखने जाता है। और यहाँ पर बात करते हैं तो कोई भी आपको जो नीचे की तरफ आपको टिकट होल्डर का स्पेस और ऊपर की तरफ लाइट आपकी हेलोजन सेटअप के साथ इसके अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। प्रॉपर ग्रैब हैंडल के साथ ये आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल जाती है। इससे बात करते हैं इस कार के अंदर तो यहाँ पर आपको जो है सेम फिनिश इसके अंदर पीछे की तरफ भी देखने हो जाएगी। पावर विंडो के साथ पियानो ब्लैक फिनिश का ऑप्शन। नीचे की आपको आफ्टर मार्केट इसके अंदर देखने हो जाएगी। आपकी लाइट के साथ इसके अंदर फीचर वगैरह स्टफ प्लेट का ऑप्शन देखा जाता है। कुछ इस तरह से आपको लेदर सीट इसके अंदर देखने हो जाएगी, जिसमें आप यहाँ से आप नॉर्मली एडजस्ट वगैरह करना चाहिए सीट्स को। जैसे यहाँ पर आपको रिक्लाइन करना चाहिए तो ऑप्शन देखा जाता है। कुछ इस तरह से आप रिक्लाइन वगैरह इजीली से कर सकते हैं। जो प्रॉपर इसके अंदर जो पहले आपकी फॉर्च्यूनर आ जाया करती थी उसमें नॉर्मली सीट नीचे हो जाती थी, लेकिन ये आगे की तरफ भी चले जाती है आपके नॉर्मल इस वाले टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर। बैक स्पेस से बात करते हैं इस कार के अंदर, बैक सीट से बात करते हैं इस कार के अंदर तो यहाँ पर आपको जो एडजस्टेबल सीट्स पीछे की तरफ हेडरेस्ट के साथ जो कि एडजस्टेबल आपको देखने को मिल जाएंगे। बूट में भी आपको लाइट का हेलोजन सेटअप इसके अंदर देखने जाता है। 2 AC वेंट्स आपको ऊपर की तरफ थर्ड रो के लिए इसके अंदर देखने जाती है। बोतल होल्डर का स्पेस वगैरह इसके अंदर इजीली से देखने को जाएगा। थोड़ा बहुत स्पेस ऊपर की तरफ भी आपको फ़ोन वगैरह रखने का इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ओवरऑल कुछ इस तरीके से लुक्स आपको पीछे की तरफ देखने को जाएंगी। यहाँ पर बात करते हैं तो नॉर्मल आपके AC वेंट्स के कंट्रोल इसके अंदर देखने जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक का फीचर इसके अंदर देखना जाता है। आपके जो नॉर्मल AC वगैरह ऑफ करना चाहिए, फैन स्पीड और आपकी लाइट इसके अंदर हेलोजन ना होकर LED सेटअप आपको आगे की तरफ देखने को मिल जाती है। 2 AC वेंट्स आपको यहाँ पर देखने जाएंगे आपकी मिड वाली रो के लिए। मिड रो की बात करते हैं इस कार के अंदर तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सीट्स वगैरह इसके अंदर देखने को जाएगी, जिसमें आर्मरेस्ट का प्रॉपर फीचर वगैरह इसके अंदर इंस्टॉल देखने को मिल जाता है, जिसमें आप रिक्लाइन करके ऐसे देख सकते हैं। 3 जो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसके अंदर देखने को जाएंगे पीछे की तरफ। और यहाँ पर आपको जो है नॉर्मल एक थोड़ा सा यूनिक टाइप इसके अंदर आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें 2 बोतल होल्डर का स्पेस भी आपको जो है पीछे की तरफ इसके अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर नीचे की तरफ बात करते हैं तो सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पर देखने जाएगी। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, पीछे की तरफ आपको मैगजीन होल्डर का स्पेस और थोड़ा सा टो वगैरह करने के लिए, जिसमें आप 4 किलो तक का कोई भी वजन इसके अंदर लोड करना चाहे तो आप इजीली से कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल्स प्लस आपके जो है टोइंग हुक का ऑप्शन है ऊपर की तरफ भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। आज की वीडियो में इतना रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।